हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6A और 6B कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग कौन सा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे? एक्सरसाइज 6C। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6C। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 3 नंबर्स आर इन एपी। बोल रहा है 3 नंबर है जो एपी में है एंड देयर सम इज 21 और उनको जोड़ने से कितना आएगा? 21। इफ 1, 5, 15 are added to them respectively, they form a GP। बोल रहा अगर आप उस AP वाले नंबर पे 1, 5 और 15 जोड़ देते हैं तो वो GP बन जाएगा। बोल रहा बताइए वो नंबर कौन सा है? तो पहले डिटेल में सॉल्व करते हैं, फिर उसका शॉर्टकट देख लेंगे। तो हम बोले सर मान लेते हैं लेट 3 नंबर इन AP। AP में अगर 3 नंबर मानना होगा तो क्या मानते थे सर? A माइनस D, दूसरा नंबर A और तीसरा नंबर A प्लस D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है इन तीनों को जोड़ने पे बोल रहा है 21 आएगा। तो आप देखो D और D तो कट ही गया, क्या बचा? 3। A का वैल्यू 7। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला? इस तीनों नंबर में क्या जोड़ दीजिए? 1, 5, 15। तो पहला नंबर में क्या जोड़ दिए हम? 1। दूसरा नंबर है A, इसमें क्या जोड़ दिए? 5। और तीसरा नंबर है A प्लस D, इसमें कितना ऐड कर दिए? 15। बोल रहा ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा? ये GP बन जाएगा। और अगर ये तीनों नंबर GP में होगा तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते थे? सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, या फिर थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड। दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि सर कॉमन रेशियो तो जीपी में सेम होता है, चाहे सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करके निकाले या थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड करके निकाले, दोनों क्या होगा? सेम होगा, मतलब इक्वल होगा। बोले ओके। ए का वैल्यू कितना है? 7। पुट कीजिए तो 7 प्लस 5, 7 माइनस D प्लस 1, 7 प्लस D प्लस 15, 7 प्लस 5। आइए इधर देखें, हमें सर ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8 माइनस D इज इक्वल टू 22 प्लस D डिवाइडेड बाय 12। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे, तो सर 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 8 माइनस D 22 प्लस D 144 इज इक्वल टू 8 इंटू 22 तो 176 प्लस 8D माइनस 22D माइनस D स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर ली, 144 इज इक्वल टू 176, ये कितना बचेगा? तो 22 में से 8 घट गया तो कितना बचा? 14D। अब इसको इधर ले आइए तो D स्क्वायर माइनस में इस साइड आया तो प्लस, माइनस में तो क्या बन गया? प्लस। ये प्लस में है, इधर आया तो क्या बन गया? माइनस। और पहले से कौन था? 144। तो D स्क्वायर प्लस 14D माइनस ये कितना आएगा? 32 इज इक्वल टू 0। आइए सॉल्व करें तो D स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा 16D माइनस 2D माइनस 32 इज इक्वल टू 0। D कॉमन निकाल लीजिए तो D प्लस 16 माइनस 2 कॉमन, D प्लस 16 तो D माइनस 2 और D प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो बताइए D का वैल्यू क्या आएगा? सर एक बार तो आएगा D माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो D का वैल्यू 2। दूसरा है D प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो D का वैल्यू, तो A का वैल्यू मालूम है 7, D का वैल्यू मालूम चल चुका है। तो क्या हम लोग 3 नंबर अब निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले आप यहां तक लिखिए, हम लोग को रब करना होगा बोर्ड।
चलिए इसको मिटाएं हम। तो सर पहले लेते हैं a इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट नंबर क्या है a माइनस d, तो 7 माइनस 2 5। दूसरा नंबर क्या है a, तो 7। तीसरा नंबर a प्लस d, तो 7 प्लस 2 कितना हो गया 9। एक तो ये होगा ऑप्शन, तो 5 7 9 ऑप्शन नंबर a। दूसरा भी हो सकता था when a इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू -16। तो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर था a माइनस डी, तो a की जगह कितना लिखेंगे 7 और d की जगह -16, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 23। दूसरा है a जो 7 और तीसरा होता a प्लस डी, तो 7 प्लस -16, तो ये कितना आता -9। तो ये भी एक ऑप्शन होता। अब देखिए इन दोनों में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो सर ऑप्शन नंबर ए, आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। ये तो लॉन्ग कट से हो गया कि सर पूरा प्रोसेस को फॉलो करके बनाए तो कैसे बनेगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी हो सकता है जो बहुत जल्दी बन जाता है। पहले आप इसको लिखो फिर हम लोग शॉर्टकट डिस्कस करते हैं इसका। चलिए शॉर्टकट को डिस्कस करें। क्वेश्चन में क्या बोला था कि 3 नंबर को जोड़ने से एपी बन जाएगा, और फिर बोला था उसी 3 नंबर पे अगर हम 1 5 और 15 रिस्पेक्टिवली जोड़ दे तो वो जीपी बन जाएगा। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें हम लोग चेक करेंगे कि दोनों कंडीशन पूरा होता है कि नहीं। पहला ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है 5 7 और 9। कंडीशन 1 क्या है कि तीनों नंबर का जोड़ने से कितना आएगा एपी में 21। तो हम बोले सर तीनों नंबर को जोड़ने से क्या 21 आता है, हम बोले 5 प्लस 7 प्लस 9, तो सर ये 21 आता है। लेकिन अभी आंसर नहीं बोल सकते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है कि इस नंबर में अगर हम 1 5 15 जोड़ दे, मतलब इसमें कितना ऐड कर दे 1, इसमें कितना ऐड कर दे 5 और इसमें कितना ऐड कर दे 15, तो ऐड करने से क्या बन जाएगा ये 6, ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 24। ये क्या होना चाहिए जीपी में, आर इन जीपी। तो क्या ये जीपी है, हम बोले बिल्कुल है। कैसे मालूम करें जीपी है, हम बोले सर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 2, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म 2, तो सर ये जीपी में बन गया। तो ऑप्शन ए ऐसा ऑप्शन है जो कि एपी में भी है और उसमें जब हम जोड़ देते हैं तो वो जीपी में भी बन जा रहा है। बाकी जो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है 9 5 7 वो एपी में नहीं है, और दूसरा बात उसमें अगर हम जोड़ भी देंगे तब भी वो जीपी में नहीं बनेगा। सर आपको कैसा था एपी में नहीं है, ऑप्शन बी देखो 9 5 7, तो जो डिफरेंस है सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो आएगा डिफरेंस 4 का, और दूसरा देखो डिफरेंस है 2 का, तो वो एपी में तो है ही नहीं। जब ये क्वेश्चन में बोला है 3 नंबर क्या है एपी में जिसको जोड़ने से कितना बनता है, जोड़ने से 21 बनता है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये होता है शॉर्टकट कि सर इतना मेहनत करना ही नहीं पड़ता, क्वेश्चन को जो डिमांड है उसको पूरा करवा दीजिए। तो ऑप्शन ए में जो ऑप्शन दिया हुआ था उसको हम लिखे, हमने सर ये एपी में है प्लस इनको जोड़ने से 21 बन रहा है। क्वेश्चन वही बोला भी है कि 3 नंबर को जोड़ने से 21 बनेगा, मतलब देखिए जोड़ के 21 बना। दूसरा कंडीशन क्या है कि इस 3 नंबर में अगर हम 1 5 और 15 को जोड़ दे तो वो जीपी बन जाएगा। तो हम जोड़ के देखें 6 12 24 हुआ। तो हमने सर क्या ये जीपी है, हम बोले ये तो कॉमन रेशियो से मालूम चलेगा, तो हम 2 बार कॉमन रेशियो निकाल लिए, 12 डिवाइडेड बाई 6 2 और उसके बाद 24 डिवाइड बाई 12 फिर भी 2, तो हमने सर ये जीपी में है। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन ए दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े। लिखा है द सम ऑफ 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई 3 पे पावर n माइनस 1 इज। आपको क्या निकालना है सम। तो हम बोले सर a कितना, तो a है 1, r कितना, हम बोले सर 1 बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 1 बाई 3,
या फिर आप 1/3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/3 कीजिए, तब भी कितना आएगा? 1/3 ही आएगा। हमको निकालने क्या बोला है? सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए, क्योंकि हम लोग का r 1 से छोटा है तो 1 माइनस आर पे पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हमको सम निकालना है तो हमको a चाहिए, हमको r चाहिए और हमको n चाहिए। a और r तो मालूम है, सवाल उठता है n कितना? हम बोले आओ n पे बात करते हैं, ध्यान देना एकदम आराम से। अगर तुम ध्यान से देखो तो पहला वाला में 1/3 नहीं है, 1/3 यहां से स्टार्ट है, यहां से 1/3 स्टार्ट है और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है लास्ट में? n-1। मतलब ये जो 1/3 को आप देख रहे हैं उसमें कितने सारे टर्म्स हैं? तो हम बोले सर उसमें तो n-1 टर्म है। हम बोले सर आपको जानना है n, तो हम बोले यहां से यहां तक का सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n-1, क्योंकि सर ये n-1 लास्ट तक गया है तो n-1। लेकिन सर ये क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट है। हम बोले बिल्कुल, अगर यहां से यहां तक n-1 है तो इस पूरे में n-1 से एक ज्यादा होगा, क्योंकि सर एक एक्स्ट्रा है तो एक एक्स्ट्रा ले ली। आप समझ रहे हैं मेरा बात? हम बोल रहे हैं भाई इसमें कितने सारे टर्म है, तो हमारे सर अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक सीक्वेंस है, क्योंकि इसका एक ऑर्डर है। ये 1 है, पावर कितना है? 1 2 3, इस तरह पावर है 3 के ऊपर, और लास्ट पावर कितना है? n पे पावर -1। तो हम बोले सर ये वाला जो सीक्वेंस है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है n-1। हम बोले ठीक, तो n = n-1 है। हम बोले सर लेकिन सॉल्यूशन तो इस पूरे का निकालना है, तो इस पूरे में कितने सारे टर्म्स है? तो हम बोले सर अगर यहां से यहां तक n-1 है तो उसमें एक ज्यादा टर्म है, ये एक अलग से एक टर्म है, तो हमने सर +1। तो n का वैल्यू कितना निकला? सर n का वैल्यू n ही निकला, क्योंकि -1 +1 तो कट ही जाएगा, तो n की जगह n। तो चलिए अब लिखते हैं, a का वैल्यू 1, r का वैल्यू 1/3, पावर कितना का डाल देंगे? n का 1 - 1/3, तो ये क्या हो गया? 1 - 1/3 पे पावर दिस, और ये एलसीएम ले लीजिए, 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 1 - 1/3 पे पावर n डिवाइडेड बाई 2/3। अब हमको ये देखना है कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। आइए ऑप्शन को पढ़े। ऑप्शन है 2/3, वो तो नहीं है। 3/2 वो भी नहीं है। ऑप्शन सी 4/5 वो भी नहीं है। तो लास्ट में ऑप्शन कौन सा सेट कर रहा है हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर क्या होगा? 1 - 1/3 पे पावर n डिवाइड बाई 2/3, ये है हम लोग का आंसर, जो कहीं मैच नहीं कर रहा है। तो सर ऑप्शन डी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आए। द सम ऑफ द इन्फिनाइट सीरीज 1 + 2/3 + 4/9। तो सर आपको इन्फिनिटी सीरीज पूछा है। इन्फिनिटी सीरीज का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग? a डिवाइडेड बाय 1 - r। तो सर a कितना है? 1, और r कितना है? 2/3 डिवाइडेड बाय 1। तो सर ये 2/3 ही आएगा। हम बोले पुट कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 1 - 2/3, 3 - 2/3। तो सर इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 × 3। तो सम ऑफ इन्फिनिटी होगा सर 3। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म ऑफ ए जीपी इज 5/3। बोल रहा है एक जीपी का शुरू का 2 टर्म मतलब t1 + t2 कितना है? 5/3। एंड द सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ द सीरीज इज 3। और बोल रहा है सम ऑफ इंफिनिटी कितना है? 3। बोल रहा है बताइए कॉमन रेशियो क्या होगा? क्वेश्चन क्या बोला है कि शुरू का 2 टर्म मतलब t1 और t2 ये कितना है? 5/3। और दूसरा बोला है सम ऑफ इंफिनिटी, ये कितना दिया हुआ है? 3। बोल रहा है कॉमन रेशियो मतलब r बताइए। तो हमारे साथ t1 का मतलब क्या? ARn-1 प्लस ARn-1 इज इक्वल टू 5/3। यहां पे n कितना होगा? t2 में 2 और t1 में कितना n का वैल्यू होगा? 1। बोले बिल्कुल। आइए पुट करें, तो 1 - 1
2 माइनस 1। तो सर ये तो हो जाएगा AR पे 0, AR पे 1। तो ये हो जाएगा, जैसा हम लोग जानते हैं किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 हो तो वैल्यू कितना 1, और ये हो गया AR, 1 दिखाने का जरूरत नहीं है। तो सर ये तो हो गया A प्लस AR इज इक्वल टू 5/3। और अगर आप ध्यान दें तो सर कॉमन क्या निकल जाएगा A, तो 1 प्लस R 5/3। ये एक इक्वेशन निकला हमको इससे। अब इधर बढ़ते हैं। सम ऑफ इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? A डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। तो A इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सर A का वैल्यू ये निकल चुका है, तो क्यों ना हम लोग इसको यूज करके A का वैल्यू यहां डाल दें। हम बोले हाँ, ये हम लोग का क्या निकला? हम लोग सर ये हम लोग का निकल गया इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन 1 A का वैल्यू मालूम है, अब उस A के वैल्यू को यहां डाल दो। तो A की जगह क्या लिख सकते हैं? 3 1 माइनस R, और ये 1 प्लस R अपनी जगह वैसे ही है। तो A माइनस बी, A प्लस बी, तो सर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5/3। 3 ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस R स्क्वायर 5/3। इस 3 को इधर भेज दो, तो 1 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 था, ये इधर जाएगा तो कहां आ जाएगा? डिनोमिनेटर में 5/9 हो जाएगा। अब तो क्या करेंगे सर? इस 5/9 को इधर ले आइए, तो 1 माइनस 5/9, और इस R स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा। वो तो एलसीएम ले लो, 9 माइनस 5/9 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो सर 4/9 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो R का वैल्यू प्लस माइनस 2/3। देखिए ऑप्शन, सर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों आंसर होगा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में आएगा। बी एंड सी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, इफ P, Q एंड R आर इन AP एंड X, Y, Z आर इन GP। बोल रहा है P, Q, R AP में है और X, Y, Z GP में है, देन X पे पावर Q माइनस R इंटू Y पे पावर R माइनस P इंटू Z पे पावर P माइनस Q इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन आपसे X पे पावर Y पे पावर Z पे पावर का वैल्यू पूछा है। हम बोले ठीक है, क्या क्या बात बताया है पहले वो लिखे। लिखा है P Q R R इन AP। एक बात तो ये बोला है क्वेश्चन, दूसरा बात क्या बोला है? X, Y, Z ये है GP, ठीक। और तीसरा बात क्वेश्चन आपसे बोला है वैल्यू बताइए किस चीज का? X पे पावर Q माइनस R इंटू Y पे पावर R माइनस P इंटू Z पे पावर P माइनस Q। क्वेश्चन बोला बताओ इसका वैल्यू क्या? तो हम बोले सर इस दोनों का यूज करके इसको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर P Q R 3 नंबर AP में है तो हम बोल सकते हैं कि सर दो AP में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर आता है, सेम आता है। जी हां, तो सर कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता था? सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, ये हमेशा बराबर होगा थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर के। कि हाँ सर ये कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है, दोनों सेम ही तो होगा, तो दोनों इक्वल है। तो बोले ठीक। अब आप ध्यान से देखो, X के पावर है Q माइनस R और मेरे पास है R माइनस Q, तो सर साइड को चेंज कर लीजिए, तो माइनस P प्लस Q माइनस Q प्लस R। इसी चीज को इस तरह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचा? P माइनस Q इज इक्वल टू, यहां क्या बचा सर? यहां भी माइनस कॉमन ले लीजिए, Q माइनस R, माइनस माइनस कैंसिल, तो P माइनस Q इज इक्वल टू Q माइनस R। यहां तक कोई दिक्कत नहीं कि हाँ सर यहां तक तो बिल्कुल सब कुछ सही है। अब
एक इक्वेशन ये ले लो। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ हमको? हम बोले सर ऐसा करने से ये फायदा हुआ कि x के ऊपर q माइनस आर है, तो क्या हम q माइनस आर को p माइनस आर p माइनस क्यू लिख सकते हैं? ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सर ऐसा करने से पावर दो जगह सेम हो जाएगा। x पे पावर है q माइनस आर कितने के बराबर निकला है? p माइनस क्यू। ऐसा क्यों किए? हम बोले सर ऐसा करने का फायदा होगा। अब आप देखिए पावर सेम है तो सर ये नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है। ये कितना पावर आएगा? p माइनस क्यू, और ये क्या बच गया? r माइनस p। अब आगे बढ़ते हैं। ये जीपी में है, तो जीपी है तो सर सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर बराबर होगा थर्ड नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर। बोले बिल्कुल। क्रॉस मल्टीप्लाई y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। अब आप देख रहे हैं कि सर एक्स जेड की जगह क्या लिख सकते हैं? y स्क्वायर। इक्वेशन 2 यूज कीजिए इसको, तो सर इसकी जगह क्या लिख सकते थे? y स्क्वायर। और पहले से कितना पावर है? p माइनस क्यू इज इक्वल इनटू r माइनस p। और आगे बढ़े तो सर ये जो 2 है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पढ़े हैं इंडिसेस में हम लोग। बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा। 2p माइनस 2q प्लस r माइनस p। अब आप ध्यान दीजिए 2p में से p गया, कितना बचा? p माइनस 2q प्लस r। अब सवाल उठता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने बिल्कुल सॉल्व होगा। आप देखो अभी हमने सर इस इक्वेशन को एक लाइन और आगे बढ़ाइए, r को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा? p प्लस r। इसको इधर ले आए तो क्या बन गया? p प्लस r। इस q को उधर ले जाओ तो माइनस था, उधर गया तो प्लस बन गया। तो क्या बोल सकते हैं कि 2q बराबर p प्लस r। इक्वेशन नंबर 3 इसका हेल्प ले लो। 2q के बराबर क्या लिख सकते हैं? p प्लस r। उसकी जगह लिख दिए सर p प्लस r। अब ब्रैकेट को हटाओ। जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस क्या बन जाएगा? माइनस p प्लस r है ना, सॉरी माइनस। अब आप देखिए p कैंसिल, r कैंसिल, तो y पे पावर कितना आया? 0। तो सर इस पूरे चीज का आंसर कितना आएगा? 1। देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो ये था क्वेश्चन जो हम लोग को सॉल्व करना था। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, बिना बनाए इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़े। लिखा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 70। बोल रहा है 3 नंबर है जिसका सम कितना है? 70। इफ द टू एक्सट्रीम्स बाय मल्टीप्लाइड ईच बाय 4 एंड बाय मीन बाय 5 द प्रोडक्ट आर इन एपी द नंबर्स आर। बोल रहा है अगर दोनों कोना में, जैसे 3 नंबर क्या मानते थे हम लोग जीपी में? ए बाय आर, ए और ए आर। बोल रहा है इस दोनों नंबर का जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम मतलब इस साइड का, राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड का जो एंड है, उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और जो मीन है मतलब जो बीच वाला नंबर है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा? एपी बन जाएगा। तो क्या इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना चाहिए? जवाब है नहीं, पूरा सॉल्व नहीं करना चाहिए। शॉर्टकट जो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 में देखे, सॉरी 3 बोलते हैं 1 में देखे थे, वैसे बनाएंगे शॉर्टकट मेथड से कि सर क्वेश्चन का जो 2 कंडीशन है, पहला कंडीशन कि 3 नंबर जीपी में हो, हम बोले ठीक, और उनका सम कितना होना चाहिए? 70। और दूसरा कंडीशन क्या है कि उन नंबर्स को एक्सट्रीम मतलब जो इंड में है उनको 4 से मल्टीप्लाई करे और बीच वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करे तो वो एपी बन जाएगा। ये दोनों कंडीशन जहां पूरा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आंसर है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? पढ़िए 12, 18 और उसके बाद है 40।
क्या ये जीपी में है? पहला कंडीशन, क्या ये जीपी में है? हम बोले नॉट इन जीपी। कैसे पता? हम बोले देखो जीपी का कंडीशन क्या था? सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो 18 डिवाइडेड बाय 12 ये कितना आएगा? 3/2। लेकिन 40 डिवाइडेड बाय 80 क्या ये 3/2 आएगा? हम बोले नहीं, ये तो नहीं आएगा, क्योंकि ये आएगा 20/9। क्या दोनों सेम है? नहीं। तो सर ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जीपी में ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में चले। ऑप्शन बी पढ़ो, 10, 20, 40। पहला कंडीशन, क्या ये जीपी में है? यस, नंबर्स आर इन जीपी। आप चेक कर सकते हैं, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट 2, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड फिर भी 2, तो सर ये जीपी में तो है। दूसरा, इनको जोड़ने 70 आना चाहिए, तो हम लोग चेक करो, सही हो 70 आया। और तीसरा कंडीशन क्या था कि दोनों एंड में जो नंबर है उनको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और बीच वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एपी बन जाएगा। हम लोग चेक करते हैं तीसरा कंडीशन। हम लोग सर पहला नंबर कितना है? 10, आखिरी नंबर कितना है? 40 और बीच वाला कितना है? 20। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से, और जो बीच में है उसको 5 से, तो ये कितना बन जाएगा? 40, 100, 160। क्या ये 40, 100, 160 एपी में है? हम बोले देखिए डिफरेंस कितने का है? 60। डिफरेंस कितने का है? 60। तो सर 40, 100 और 160 आर इन एपी। तो सर ये आंसर होगा 10, 20, 40। ऑप्शन बी ये आंसर है। हम बोले सर ऑप्शन सी भी है एक, क्या वो भी चेक करना चाहिए? हाँ, उसमें कितना कितना है? 40, 20, 10। पहला कंडीशन, क्या ये जीपी में है? हम बोले बिल्कुल, नंबर्स आर इन जीपी। चेक कर सकते हैं, 20 डिवाइड बाय 40 1/2, 10 डिवाइडेड बाय 20 1/2। दूसरा, क्या इनको जोड़ के 70 आ रहा है? क्वेश्चन बोला था कि सम ऑफ जीपी 70। हम बोले हाँ, तो सर ये कंडीशन भी पूरा, ये भी पूरा। तीसरा, अगर पहले को 4 से मल्टीप्लाई करे और आखिरी को भी 4 से मल्टीप्लाई करे और बीच वाले को 5 से मल्टीप्लाई करे तो ये एपी बन जाना चाहिए। हम बोले चेक करो, क्या ये एपी बन रहा है? हम बोले बिल्कुल। सेकेंड माइनस फर्स्ट -60, थर्ड माइनस सेकेंड -60, तो ये क्या है? आर इन एपी। तो सर ये भी सारा कंडीशन पूरा कर रहा है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों आंसर है। तो बी एंड सी, दिस इज योर आंसर। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। लिखा है सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 15। बोल रहा है तीन नंबर जो एपी में है उनको जोड़ने से 15 आता है। इफ 1, 4 एंड 19 बी एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली द रिजल्ट आर इन जीपी। बोल रहा है अगर आप उसमें 1, 4 और 19 जोड़ दीजिएगा तो वो नंबर क्या बन जाएंगे? जीपी बन जाएंगे। तो मेरे सर ऑप्शन से हिट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? पहला ऑप्शन 26, 5 -16। पहला कंडीशन, क्या ये एपी में है? कैसे मालूम चलेगा? सर कॉमन डिफरेंस चेक कर लीजिए। तो 5 - 21 5 - 26 माइनस में 21 -16 - 5 माइनस में 21, तो सर ये एपी में है। यस, नंबर्स आर इन एपी। दूसरा कंडीशन, एपी वाले नंबर को जोड़ने से 15 आ जाएगा। हम लोग जोड़ के देखो, 26 + 5, और क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, ये कितना आएगा? 15। तो ये कंडीशन पूरा, ये कंडीशन पूरा। तीसरा बोला था अगर आप इन नंबर्स में 1, 4 और 19 ऐड कर दीजिएगा तो नंबर जीपी बन जाएगा। तो 26, इसमें कितना ऐड करना है? 1। अगला नंबर था 5, इसमें कितना ऐड करना है? 4। और उसके बाद है -16, इसमें कितना ऐड करना है? 19। तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। क्या ये जीपी में है? हम बोले यस। कैसे मालूम चला जीपी में? हम बोले सर सेकेंड नंबर, आप कॉमन रेशियो निकाल लो।
9 डिवाइडेड बाई 27 1/3। एक और बार निकालो 3 डिवाइडेड बाई 9, तो सर ये भी 1/3। तो ये नंबर में कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, मतलब ये किस में होगा, जीपी में होगा। तो सर यस, नंबर्स आर इन जीपी। तो पक्का बात है सर, ये आंसर होगा ही होगा। लेकिन उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 भी है, वो भी पढ़ो। सर ऑप्शन 2 है 258, क्या ये ऑप्शन बी 258, तो हम बोले सर 2, 5 और 8 क्या ये एपी में है, हम बोले डिफरेंस है वो 3 का है। तो पहला कंडीशन तो पूरा, यस नंबर्स आर इन एपी। दूसरा कंडीशन जोड़ करके 15 आएगा, तो सर 2 + 5 + 8 ये भी आ गया। तीसरा कंडीशन, इसमें अगर हम 1 जोड़ दें, इसमें अगर हम 4 जोड़ दें और इसमें अगर 19 जोड़ दें, तो ये जीपी बन जाना चाहिए। हम बोले हाँ ये जीपी है। सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट 3, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड 3, तो कॉमन रेशियो हर बार सेम आया, तो सर ये भी क्या है जीपी। नंबर 3, 9, 27 आर इन जीपी, तो सर ये भी आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, ए एंड बी। क्या ऑप्शन नंबर सी होगा, हम बोले सर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो एपी ही नहीं बन रहा है। पहला नंबर है 5, दूसरा है 8, डिफरेंस कितने का -3 और दूसरा बार फिर से निकालेंगे डी, तो 2 - 8, तो सर ये तो -6 आ जाएगा, तो ये एपी ही नहीं है। तो ऑप्शन सिर्फ ए और बी आंसर है। ये है आपका आंसर। क्या इसको डिटेल में बना के टाइम बर्बाद करेंगे, नहीं, आप ऐसे ही निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है गिवन एक्स वाई जेड आर इन जीपी। एक्स वाई जेड क्या है जीपी में, एंड एक्स पे पावर p इज इक्वल टू वाई पे पावर q इज इक्वल टू जेड पे पावर डेल्टा, देन 1/p 1/q 1/डेल्टा आर इन। बोल रहा बताइए 1/p 1/q 1/डेल्टा क्या है। बोले सर क्वेश्चन का गिवन बात क्या क्या है कि एक्स वाई जेड जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो y डिवाइडेड बाई एक्स इज बराबर होगा z डिवाइड बाई वाई, क्योंकि सर दोनों का कॉमन रेशियो सेम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। यहां के रुक गए, बोले कोई बात नहीं। उसके बाद दिया हुआ है x पे पावर p इज इक्वल टू y पे पावर q इज इक्वल टू z पे पावर डेल्टा, ये दिया हुआ है। जब हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े थे तो वहां पे हमें इस तरह का सवाल सिखाए थे कि इसके बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, के। तो ऐसा करने से ये भी के बराबर, ये भी के बराबर और ये भी के बराबर, तो x पे पावर p इज इक्वल टू के। तो सर x इज इक्वल टू के ऊपर पावर 1/p, y पे पावर q इज इक्वल टू के, तो y का वैल्यू k पे पावर 1/q और z पे तो z का वैल्यू k के ऊपर 1/डेल्टा। अब इस चीज को यहां यूज कर लो, जैसे y के बराबर का वैल्यू मालूम तो y की जगह क्या लिख देंगे, k डिवाइडेड बाय 1/q। x के बराबर क्या लिख देंगे, k के ऊपर पावर, और z के ऊपर जगह क्या लिख देंगे, k पे पावर 1/डेल्टा। ये तो हो जाएगा k पे पावर 2/q, सेम बेस पावर जुड़ जाएगा 1/p प्लस 1/डेल्टा। तो सर बेस सेम होगा तो पावर भी सेम, तो 2/q इज इक्वल टू 1/p 1/डेल्टा। ये क्या है, हमने सर 1/p 1/q 1/डेल्टा क्या है, आर इन एपी। ऐसा कब होता है, हमने सर ए बी सी अगर एपी में हो तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे, b माइनस ए बराबर c माइनस बी, फिर b को इधर ले आते थे तो b प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ए, तो 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो हमने देखिए वही फॉर्मेट में है 2b c प्लस ए। तो हमने सर 1/p 1/q और 1/डेल्टा आर इन एपी। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर ए कि सर ये सीरीज जो है वो एपी का है। लिखिए
क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है इफ द टर्म्स 2x, x plus 10 and 3x plus 2 be in AP, the value of x is, क्या बोला है? बोल रहा है 3 नंबर है, पहला नंबर है 2x, दूसरा नंबर है x plus 10 और तीसरा नंबर है 3x plus 2। ये किसमें है? R in AP। अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा, तो हम बोल सकते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट ये इक्वल होगा थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर, क्योंकि सर ये तो कॉमन डिफरेंस ही तो इक्वल ही होता है। बिल्कुल, अब निकाल लीजिए। तो x प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। जैसे ब्रैकेट हटेगा प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। तो सर ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x में से x गया, कितना बचा? 2x, और ये माइनस 10 है और प्लस में 2 है तो 8। x एक साइड, नंबर एक साइड, तो सर 10 को इधर ले, 8 को इधर ले आए और इस x को उधर भेज दिए, तो 18 इज इक्वल टू 3x। तो x का वैल्यू 6। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी लिखिए। आइए एक प्रॉपर्टी हम लोग बता दें, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा ग्रेटर होगा, मतलब ज्यादा होगा अगर दो नंबर अनइक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। मान लीजिए दो नंबर है, एक ले लेते हैं 9 और एक ले लेते हैं 16। दो नंबर ले लिए हैं 9 एंड 16। अगर हम बोले बताओ इसका अर्थमेटिक मीन, यहां लिखो, दो नंबर है, एक है 9 और दूसरा क्या है 16, और हम बोले सर इसका ये दोनों नंबर क्या है? अनइक्वल है, दोनों अलग अलग है। हम बोले बताओ इसका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? सर दोनों को जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 25 डिवाइडेड बाई 2 12.5। और हम बोले इसी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते थे? सर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर दो नंबर अनइक्वल हो तो उस केस में अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा? ज्यादा होगा। अर्थमेटिक मीन जो ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से। लेकिन अगर दो नंबर सेम हो तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी बराबर आएगा। जैसे एग्जांपल, दो नंबर ले लिए हैं, एक ले लिए हैं 6, दूसरा भी 6, दोनों क्या है? सेम। तो हम बोले सर 6 एंड 6 दो नंबर है, हम बोले इसका अर्थमेटिक मीन बताओ, तो क्या कैसे निकालेंगे? सर दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 आएगा। ज्योमेट्रिक मीन, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और रूट लगा देंगे, सर ये भी 6 ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर दो नंबर इक्वल हो तो उस केस में ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन दोनों क्या होगा? इक्वल। और अगर दो नंबर अनइक्वल हो तो उस केस में अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा, जो हम लोग देख भी लिए कि हाँ सर एग्जाम्पल के थ्रू समझ भी गए। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में पूछा है इफ ए बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटीज x एंड y एंड g बी देयर ज्योमेट्रिक मीन, देन बोल रहा है x और y दोनों अनइक्वल नंबर है, मतलब x अलग नंबर है, y अलग नंबर है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, और बोल रहा है a इसका अर्थमेटिक मीन है और g इसका ज्योमेट्रिक मीन है। तो बताइए क्या रिलेशन बनेगा? पहला, a जो है वो g से छोटा होगा, बोले गलत, a हमेशा ग्रेटर होगा। b, a इज ग्रेटर देन g, तो बोले सर ऑप्शन नंबर बी, a इज ग्रेटर देन g, ऑप्शन नंबर बी। ये बात हम लोग समझ भी गए कि हाँ सर दो अनइक्वल नंबर में के केस में अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा। इक्वल कब हो सकता है? जब दोनों नंबर क्या हो? सेम हो। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 40 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 24। द नंबर्स आर, बोल रहा है दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कितना है? अर्थमेटिक मीन कितना है? 40 और उनका ज्योमेट्रिक मीन कितना है? 24। बोल रहा बताओ वो दो नंबर कौन से हैं? पहले बनाते हैं लॉन्ग कट से। तो हम बोले सर दो नंबर मान लेते हैं, लेट द टू नंबर बी A and B according to question।
क्वेश्चन क्या बोला है, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, तो सर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये अर्थमेटिक मीन, ये कितना दिया हुआ है 40, तो a प्लस बी कितना आएगा 40 इंटू 2, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 80, तो a का वैल्यू कितना 80 माइनस b। कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर बोला है इन्हीं नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, तो बोले सर अगेन हम लोग क्या जानते हैं ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, हम बोले सर दो नंबर का रूट, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा दीजिए, ये कितना दिया हुआ है 24, तो हम बोले सर रूट को हटाना है, तो रूट को हटाना है तो सर उधर स्क्वायर लगा दीजिए, इधर से रूट हट गया, तो a का वैल्यू हम लिख सकते हैं 80 माइनस b, और ये कितना हो जाएगा 576, चेक कर लो एक बार, 24 का स्क्वायर 576, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 80b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 576, बी को उधर भेज दो, तो बी स्क्वायर माइनस था उधर गया पॉजिटिव, 80 को भी उधर भेज दो, तो सर 80 प्लस था उधर गया तो माइनस बन गया, और 576 पॉजिटिव है। तो चलिए अब इसका फैक्टराइजेशन करें, तो 576 का 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, कितना आएगा ये बताओ, फाइव 76 डिवाइडेड बाई 2 288, फिर 2 से 144, फिर 2 से 72, मिल गया 72 और 8, 72 और 8 80 आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 72b माइनस 8b प्लस 576 इज इक्वल टू 0, b कॉमन तो b माइनस 72, 8 कॉमन b माइनस 72, तो b माइनस 8 और b माइनस 72 इज इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू b माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 8, b माइनस 72 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 72, ये भी मिल गया। तो सर b का वैल्यू मालूम है तो a भी निकाल सकते हैं, हम बोले आओ निकालें। इफ b इज इक्वल टू 8, अगर हम b को 8 ले लेंगे तो a कितना आएगा 80 माइनस 8, देन a इज इक्वल टू 80 माइनस 8 72। इफ b इज इक्वल टू 72, तो a इज इक्वल टू 80 माइनस 72 इज इक्वल टू 8। तो दो नंबर क्या होंगे सर, दो नंबर 8 और 72 होंगे। देखो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11 का सर ऑप्शन नंबर ए 72 और 8, ये तो लॉन्ग प्रोसेस से हुआ। अगर हम लोग इसी को कंडीशन के हिसाब से बनाते ऑप्शन लेके तो वो इतना लंबा ना होके छोटा सा बन जाता। तो पहले हम लोग लॉन्ग मेथड देख लिए, अब इसका शॉर्टकट भी देख लेंगे। लिखिए, आइए अब इसका शॉर्टकट देखें, 11 नंबर का शॉर्टकट जो तुरंत बन जाएगा। कंडीशन क्या है, पहला दो नंबर को जोड़ने से अर्थमेटिक मीन आएगा 40, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन 40 और ज्योमेट्रिक मीन 24। तो फिर पहला कंडीशन, पहले देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कितना है 72 और 8। पहला कंडीशन, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन 40, तो हम बोले सर दो नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, दोनों नंबर को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्लास दिखाए थे, लिखवाए भी हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर क्या निकलता था, a प्लस सी डिवाइड बाई 2, दोनों नंबर को जोड़िए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो सर 40 तो आ गया। तो पहला कंडीशन पूरा। दूसरा, ये था सर अर्थमेटिक मीन, ये तो निकाल लिए। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आएगा 6 57 576, ये कितना आया 24। तो सर क्वेश्चन भी वही बोला है, ज्योमेट्रिक मीन 24। तो हम बोले सर ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। बाकी आप दोनों किसी में भी देख लीजिए, एक ऑप्शन मैच करेगा लेकिन दूसरा ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 3 नंबर्स एपी में उनको जोड़ने से 15 बनेगा।
इफ 8, 6, 4 बी एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली द नंबर्स आर इन जेपी। बोल रहा है अगर आप उसमें 8, 6 और 4 को जोड़ दीजिएगा तो वो नंबर जीपी बन जाएंगे। बोल रहा है बताइए वो नंबर कौन से? सर ऑप्शन नंबर ए हिट करिए ऑप्शन से। पहला ऑप्शन क्या है? 2, 6, 7। क्या ये एपी में है? हम बोले सर पहला कंडीशन तो ये एपी में है या नहीं? हम बोले नो, नंबर्स 2, 6, 7 आर नॉट इन एपी। तो सर ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एपी में ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ऑप्शन 4, 6, 5। क्या ये एपी में है? हम बोले सर 6 - 4 2, 5 - 6 - 1। तो सर ये एपी में नहीं है, तो पहला ही कंडीशन पूरा नहीं हुआ। नो, 4, 6, 5 आर नॉट इन एपी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी में आ जाइए। ऑप्शन सी क्या है? 3, 5, 7। क्या ये एपी में है? हम बोले हाँ, 5 - 3 2, 7 - 5 2। तो सर ये नंबर एपी में है, तो पहला कंडीशन तो पूरा। 3, 5, 7 आर इन एपी। दूसरा कंडीशन, इन तीनों को जोड़ने से 15 होना चाहिए, तो जोड़ के देखिए, तो सर ये भी पूरा हो गया। तीसरा कंडीशन बोला है अगर आप इन नंबरों में 8, 6 और 4 को ऐड कर देंगे तो ये नंबर जीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बोले सर पहला नंबर क्या है? 3, इसमें कितना जोड़ने बोला है? 8। दूसरा नंबर है 5, इसमें कितना जोड़ने बोला है? 6। तीसरा नंबर है 7, इसमें कितना जोड़ने बोला है? 4। तो ये हो जाएगा 11, ये भी 11, ये भी 11। तो सर कॉमन रेशियो क्या होगा? सेकेंड माइनस फर्स्ट 1, थर्ड माइनस सेकेंड 1। तो सर ये नंबर क्या बन गया? जीपी। तो हम बोले सर 11, 11, 11 आर इन जीपी। तो हम लोग का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। लिखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है सम ऑफ 4 नंबर इन जीपी इज 60। बोल रहा है 4 नंबर जो जीपी में है उनको जोड़ने से 60 हो जाएगा। एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट इज 18। और बोल रहा है पहला और आखिरी नंबर का अगर आप अर्थमेटिक मीन निकालिएगा तो वो 18 आएगा। बोल रहा है बताइए वो नंबर कौन से हैं? फिर से ऑप्शन से हिट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, बताओ ऑप्शन क्या है? 4, 8, 16, 32। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि क्या ये जीपी है। हम बोले सर जीपी कैसे चेक करते हैं? सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 2, 16 डिवाइडेड बाय 8 2, 32 डिवाइड बाय 16 2। तो सर ये तो जीपी में है, तो 4, 8, 16, 32 आर इन जीपी। कंडीशन नंबर 2, दूसरा कंडीशन क्या था कि जीपी के नंबर को जोड़ने से 60 आएगा। जोड़ के देखिए 4 + 8 + 16 + 32। तो 4 और 8 12 + 16 28 + 32 60। तो सर ये कंडीशन भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। तीसरा बोला था पहला नंबर और आखिरी नंबर दोनों का ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन कितना आएगा? 18। तो सर दो नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, 18। तो सर ये तो आ गया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है ए सम ऑफ 6240 इज पेड ऑफ इन 30 इंस्टॉलमेंट। बोल रहा है सम है जो 6240 का उसको 30 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, सच दैट ईच इंस्टॉलमेंट इज 10 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग। बोल रहा है हर इंस्टॉलमेंट के बीच में जो डिफरेंस बढ़ते जाएगा वो 10-10 रुपए का होगा। मतलब वो क्या है? कॉमन डिफरेंस, कि सर हर बार डिफरेंस जो होगा वो 10 रुपए का होगा। बोल रहा है बताइए पहला इंस्टॉलमेंट कितने का? हम लोग बोलते हैं सर मान लीजिए पहला इंस्टॉलमेंट लेट फर्स्ट टर्म ए, लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ए। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? डी दिया हुआ है कितना? 10, क्योंकि सर डिफरेंस कितना है? 10 का, हर बार डिफरेंस सेम आएगा 10। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 30 बार में पे करना है तो 30। और कितना पे करना है? ये है एसएन, सम टोटल अमाउंट पे करना है 6240। क्योंकि ये एपी का क्वेश्चन है, क्योंकि सर कॉमन डिफरेंस सेम है, हर बार 10 रुपए का।
तो सर Sn का फॉर्मूला लगाइए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, बस पुट कर दीजिए। n की जगह 30, a की जगह a रह जाएगा और d की जगह 10। 6240 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 15 कट गया, 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 1 29 इंटू 10 290, 30a मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस 290 इंटू 15, 290 इंटू 15 4350। अब नंबर्स को एक साइड ले आइए, तो इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस कीजिए 6240, ये आएगा 1890 इज इक्वल टू 30a, a का वैल्यू डिवाइड कीजिए 30 से, 63, a का वैल्यू आएगा 63। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ 1.03 प्लस 1.03 का स्क्वायर प्लस 1.03 का क्यूब प्लस डॉट 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 टू एन टर्म एज, क्या निकालना है सम। तो ये क्या है, एपी या जीपी? सर ये जीपी है, क्योंकि अगर आप एपी निकालिएगा तो आप देखिएगा सर डिफरेंस हर बार अलग अलग आ रहा है, तो हम लोग सर ये जीपी है, तो हम लोग ए कितना दिया है 1.03, उसके बाद आर कितना, तो सर 1.03 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.03, तो 1.03, और एन की जगह कितना लिखेंगे, एन की जगह एन लिखेंगे, क्योंकि आर का वैल्यू 1 से अधिक है, तो सम का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए इंटू आर पे पावर n -1 r -1, तो ए की जगह कितना लिखेंगे 1.03, और ये हो जाएगा 1.03 का पावर n -1, 1.03 -1, 1.03 पे पावर n -1, 0.03, ये सर पॉइंट पॉइंट कैंसिल, तो 103 1.03 पे पावर n -1 डिवाइडेड बाई 3। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 103/3 और ऑप्शन नंबर बी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी एंड एक्स वाई जेड प्लस 1 आर इन जीपी देन, तो दो चीज बताया है, बोला उससे क्या सॉल्यूशन निकलेगा निकालिए। हमने ठीक है, तो हम सर एक्स वाई जेड अगर एपी में है तो y माइनस एक्स बराबर होगा z माइनस वाई के, क्योंकि सर दोनों कॉमन डिफरेंस है, दोनों बराबर होगा, y को एक साइड ले आए, तो सर y का वैल्यू निकल गया x प्लस जेड बाई 2, बोले बिल्कुल। उसके बाद ये जीपी में है, तो सर जीपी में कॉमन रेशियो कैसे निकलता था, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट या फिर थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड, दोनों सेम होगा, बोले हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड प्लस 1, y का वैल्यू हमको मालूम है, तो y की जगह पुट कर दीजिए, ये आपका इक्वेशन 1 था, इसका यूज कर ले, तो y के बराबर ये लिख दीजिए x प्लस जेड बाई 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड कितना हो जाएगा 4, ये एक्स जेड प्लस एक्स, ये 4 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz इज इक्वल टू 4xz प्लस 4x। अब इसको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz इधर आएगा तो माइनस 4xz,
तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। तो सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, x माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ऑप्शन नंबर ए लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है द नंबर x 8 y आर इन जीपी एंड द नंबर x y माइनस 8 आर इन एपी, द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या बोला है, बोला है x 8 y ये जीपी में, और दूसरा बात क्या बोला है कि x y और माइनस 8 आर इन एपी। बोले ठीक, बोल रहा है x और y का वैल्यू बताइए, सीधा ऑप्शन से 8 कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन है -8 और -8, तो बोले सर इन दोनों वैल्यू को यहां रखिए और चेक कीजिए वो जीपी में बनता है कि नहीं बनता है। तो हमने सर x की जगह क्या लिखेंगे, हमने सर x की जगह लिखिए -8 और y की जगह भी लिखिए -8। क्या ये जीपी में है, बोले चेक कर लो। सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो 8 डिवाइडेड बाय -8 तो -1। थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो -8 डिवाइडेड बाय 8, सर ये भी -1, तो ये तो सर जीपी में है, आर इन जीपी। इधर भी चेक कर लो पुट करके, -8 और ये तो पहले था ही -8। क्या ये एपी में है, एपी कैसे चेक करते थे, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो -8 -8, तो हमने सर -8 -8 ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो -8 + 8 0। हमने सर दो बार चेक कीजिए, एक बार और, तो -8 तो थर्ड टर्म -8, सेकेंड टर्म -8, ये भी 0, तो सर ये भी एपी में है। तो सर पहला वाला तो आंसर होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब हम बोले ठीक। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, फिर उसी में 16 और 4, बी नंबर ऑप्शन 16 और 4। तो हम बोले सर पुट करके देखिए, x की जगह 16, y की जगह 4, क्या ये जीपी में है, हम बोले चेक करो। 8 डिवाइडेड बाई 16 1/2, और दूसरा बार फिर चेक करो 4 डिवाइडेड बाई 8 1/2, तो सर ये तो जीपी में है। इधर आ जाओ, 16 4 और -8, क्या ये एपी में है, हम बोले निकालो डी। सेकेंड माइनस फर्स्ट -12, एक और बार थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर -12, तो सर ये एपी में भी है। तो बोले सर ये भी आंसर होगा, दो आंसर आ गया। आप तो ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, बोले आओ ऑप्शन सी देखें। सी नंबर में क्या लिखा है, सी नंबर में लिखा है 8 8, तो सर 8 8 8, तो जीपी में तो है, आर इन जीपी, क्योंकि सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो 8 डिवाइडेड बाय 8 1, 8 डिवाइडेड बाय 8 1, तो जीपी में तो है। इधर चेक करो 8 8 -8, तो सर डी निकालते हैं। सेकेंड माइनस फर्स्ट 0, डी निकालिए। थर्ड माइनस सेकेंड -16, हम सर ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि सर ये तो जीपी में नहीं, एपी में नहीं है, क्योंकि एपी में डिफरेंस हमेशा सेम आता है, तो ये एपी में नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर क्या निकला, ए एंड बी, तो आंसर होगा सर ए एंड बी। लिखिए, अगर इसी को कोई लॉन्ग में बनाता तो कैसे बनाता, x 8 y आर इन जीपी, तो सर अगर जीपी में है तो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड, बोले हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो सर 8 into 8 इज इक्वल टू एक्स वाई, तो 64 इज इक्वल टू एक्स वाई। अगर आप चाहें तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, 64 डिवाइडेड बाय y। फिर बोला है एक्स वाई -8 आर इन एपी, अगर ये एपी में है तो सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बराबर होगा थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर,
वाई को एक साइड ले जाइए, एक्स को एक साइड ले जाइए, तो y प्लस वाई इज इक्वल टू -8 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2y। क्या x का वैल्यू यहां से लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। अब एलसीएम ले लीजिए, तो 2y इज इक्वल टू -8y प्लस 64 डिवाइडेड बाई y, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू -8y प्लस 64। हमने सर इन सब में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लो, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4y प्लस 32, ये 2 कट गया, तो रिजल्ट क्या आया? y स्क्वायर इज इक्वल टू -4y प्लस 32। इन सबको इधर ले आओ, तो y स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो 4, प्लस वाला इधर आया तो क्या बन गया? माइनस। तो हमने सर y का वैल्यू पुट कीजिए, y स्क्वायर प्लस 32, बीच में है 4, तो सर 32 का एलसीएम ले लीजिए, 16, 2 बार में कितना आएगा? 16, 2 बार में 8, 2 बार में 4, तो 8 और 4, तो प्लस में 8y माइनस में 4y, तो y कॉमन, तो y प्लस 8, y प्लस 8, सॉरी ये माइनस है ना, तो 2 आंसर आ गया, एक आया y प्लस 8 और दूसरा आया y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू -8 और दूसरा बार y का वैल्यू 4। तो y का वैल्यू मिल गया है, तो आप यहां पुट कर दीजिए, तो यहां पर इफ y इज इक्वल टू -8, तो x इज इक्वल टू 64 बाय -8, इफ y इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 64 बाय 4, ये कितना आएगा? 16। तो क्या आंसर आया? एक आएगा -8 -1, एक आएगा 16 और 4। देखिए ऑप्शन जी, ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों आंसर। तो ये था हम लोग का लॉन्ग कट से और वो हो गया शॉर्टकट से। लिखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 18। लिखा है द nth टर्म ऑफ द सीरीज 16 8 4 ... इन 1/2 पे पावर 17 द वैल्यू ऑफ n। तो सर आपको क्या निकालना है? n का वैल्यू। सीरीज क्या दिया हुआ है? सीरीज दिया हुआ है 16 8 4 ... इस तरह कहां तक? 1/2 पे पावर 17 इस तरह दिया है। तो सर a का वैल्यू कितना? 16। क्या ये एपी है? नहीं, ये जीपी है सर। तो जीपी है तो r निकालो, सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर 1/2, और tn कितना है? 1/2 पे पावर 17। चलिए जीपी में tn का फॉर्मूला ARn-1, ये है 1/2 पे पावर 17। a का वैल्यू 16, r का वैल्यू 1/2 n-1। ओके, 1/2 पे पावर 17 इज इक्वल टू, क्या 16 को हम इस तरह लिख सकते हैं? 2 पे पावर 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/2 पे पावर n-1। अब इस 2 पे पावर 4 को इधर ले जाइए तो सर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2 पे पावर 17, और ये भी नीचे आ जाएगा 2 पे पावर 4। तो सर सेम बेस है, पावर प्लस हो जाएगा, तो 1/2 पे पावर 21 इज इक्वल टू 1/2 पे पावर n-1। क्या हम इसको होल पे ले सकते हैं? हाँ, क्योंकि 1 पे किसी भी चीज का पावर लगाइए 1 का वैल्यू 1 रहेगा। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो 21 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू 21 प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना आया? 22। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है द सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 1 कॉमन रेशियो 1/2 इज इक्वल टू 1 होल नंबर 127/128 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो सर क्या क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है 1, r दिया हुआ है 1/2 और sn दिया हुआ है 1 होल नंबर 127/128। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, तो सर 128 इंटू 1 प्लस दिस, तो ये आ जाएगा 255 डिवाइडेड बाय 128। तो अब हम लोग को n निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला, क्योंकि r का वैल्यू 1 से कम है तो फॉर्मूला होगा a 1 माइनस r पे पावर n 1 माइनस r। 255/128 इज इक्वल टू a का वैल्यू 1, r का वैल्यू 1/2, उस पर कितना लगा देंगे पावर n, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। 255 डिवाइडेड बाय 128 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई किए तो सर 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फिगर में चेंज नहीं आएगा, तो 1 माइनस 1/2 पे पावर n डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लीजिए। उसके बाद 255/128 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 पे पावर n, ये कितना आएगा 1/2। 255/128 1 माइनस 1/2 पे पावर n, ये ऊपर चला जाएगा सर तो 2/1 हो जाएगा, बिल्कुल इधर 255, इस 2 को इधर ले आइए, तो जब ये 2 इधर आएगा तो सर डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस, ये हो गया 255/256, क्योंकि ये माइनस में है 1/2 इधर ले आओ तो प्लस बन जाएगा, और ये जो है उसको उधर भेज दीजिए। तो पहले से यहां कौन था, 1 तो था ही, ये इधर गया तो नेगेटिव हो गया, तो 256 माइनस 255 डिवाइडेड बाय 256, तो 1/2 पे पावर n इज इक्वल टू 1/256। क्या हम लोग ये जो 256 है ये 2 के पावर में आएगा जी, आइए देखें कितने बार में आता है। तो सर 2 इंटू इज इक्वल टू 2 बार हो गया, फिर इज इक्वल टू तब पे जाइए 3 4 5 6 7 8 8, तो सर बेस सेम है तो पावर भी सेम, तो n का वैल्यू कितना आएगा 8। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चले, लिखा है T4 ऑफ ए जीपी इन x, T10 y और T16 इज इक्वल टू z। तो क्या क्या दिया हुआ है, लिखा है T4 बराबर x है, T10 बराबर y है और T16 बराबर z। बोले ओके। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है देन, तो बताइए क्या बताया, मेरे से इसको सॉल्व कीजिए। क्योंकि Tn का फॉर्मूला जानते हैं तो ARn-1 इज इक्वल टू x, n की जगह क्या लिख देंगे 4, क्योंकि सर यहां 4 है, तो AR³ इज इक्वल टू x। ओके, इसका क्या होगा ARn-1 इज इक्वल टू y, n की जगह क्या लिखेंगे 10-1, और सर ये आ गया AR9 इज इक्वल टू y। बोले ठीक, तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। इसके लिए क्या लिखेंगे ARn-1 इज इक्वल टू z, n की जगह 16, तो ये आ गया AR15 इज इक्वल टू z, इक्वेशन 3। तो अब क्या करेंगे सर, इस 3 इक्वेशन को यूज कीजिए, इक्वेशन 2 को डिवाइड कीजिए इक्वेशन 1 से,
तो सर AR6 बराबर है Y, 1 से डिवाइड किए तो AR3 बाय X, A कैंसिल, R3 इस 6 को काटे कितना बचेगा 3, तो बोल सकते हैं, सॉरी ये 9 है ना, AR9 था, तो सर ये तो कटने के बाद कितना बचेगा 6, तो R पे पावर 6 इज इक्वल टू, उसी तरह इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्यों कर रहे हैं, एक कॉमन लिंक लाने का कोशिश कर रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 2, तो इक्वेशन 3 क्या है, AR पे पावर 15 इज इक्वल टू Z, डिवाइड किए 2 से, तो 2 क्या है AR9 बाय Y, तो A कैंसिल, R9 कट जाएगा तो यहां कितना बचेगा 6, R6 इज इक्वल टू, तो देखिए यहां भी R6, तो हम बोल सकते हैं कि सर R6 की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, हम बोले हाँ, यहां लिख सकते हैं क्या, Y बाई X इज इक्वल टू Z बाई Y, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो Y स्क्वायर इज इक्वल टू XZ। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर A लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी, देन बोल रहा है अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो बोले सर अगर ये जीपी में है तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म बराबर होगा थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। देखिए ऑप्शन नंबर ए। ओ सॉरी, पिछले वाले में आंसर क्या था, ऑप्शन सी, हम गलती से ये देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 20 में जो हम लोग का आंसर आया था वो ऑप्शन नंबर सी में था, ए में नहीं था, तो आप ठीक कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में चले, क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 200 एंड 300, बोल रहा है 200 और 300 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम बताइए, तो बोले ठीक है। तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या होगा 201, दूसरा 203, ऑड नंबर कौन होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 205, ऐसे करते करते 200 से 300 क्या है इवन नंबर, तो सर 299, तो सर ये तो एपी में है, ये क्या है आर इन एपी, हमको सम निकालना है इनका, तो सर ए कितना, ए है 201, उसके बाद डी कितना 203 माइनस 201 2, और टीएन आखिरी टर्म मालूम है, तो सर टीएन भी मालूम है आपको, इसी को हम लोग एल भी बोलते हैं, हम बोले हाँ इसी को आप एल भी बोलते हैं, टीएन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 299। क्या नहीं मालूम है सर, आपको तो एन पता ही नहीं है, तो आओ एन निकाले, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 201, टीएन 299, एन माइनस 2, तो सर इसको इधर ले आइए, 299 माइनस 201 इज इक्वल टू 2n माइनस 2, तो ये माइनस करने में कितना बचेगा 98, इस माइनस 2 को इधर लिया हो तो प्लस 2 हो जाएगा, बचेगा 2n, तो 100 इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू 100/2, कितना आया 50। अब सम को आराम से निकाल सकते हैं, सम का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, एक फॉर्मूला था ए प्लस एल वाला, यहां पे यूज कर सकेंगे क्योंकि वो एल पता है, एन कितना है 50/2, ए कितना है 201, एल कितना है 299, तो 50/2 ये कितना आएगा 500, ये तो कट गया कितने बार में 250, मल्टीप्लाई कीजिए 12,500। देखिए ऑप्शन नंबर सी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 में चले, लिखा है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 13, बोल रहा है 500 और 1000 के बीच में उन नंबरों का सम बताओ जो 13 से डिवाइड होता है, तो बोले सर सबसे पहले 500 और 1000 इनके बीच में 13 से कौन कौन नंबर डिवाइड होगा, कैसे पता चलेगा, बोले बहुत सिंपल है, देखिए 500 और 13 डिवाइड होगा नहीं, तो बोले पहले डिवाइड कीजिए कितना से 13 से, तो 13 3 जाए 39, बचा कितना 110, 8 का टेबल पढ़िए,
तो 13 इंटू 8 104, कितना बच गया 6। तो हम बोले सर ये 6 तो डिवाइड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा ये 6 है, अगर इसमें हम 7 और जोड़ दें तो 13 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब पहला नंबर जो होगा वो 507 होगा। आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं कि हां सर 507 13 से डिवाइड होता होगा, बिल्कुल 507 डिवाइडेड बाय 13 कितने बार में 39 बार में। ये हम कैसे निकाले, हम रेफरेंस समझिए। पहले हम बोले कि सर 500 और 1000 के बीच का नंबर चाहिए, तो 500 लिखिए, वो 13 से डिवाइड नहीं हो रहा था, कितना बच जा रहा है 6। तो बोले सर यहां पे बचा हुआ है रिमाइंडर 6, अगर ये नंबर डिवाइड करवाना है तो कम से कम 7 और जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ 500 से 7 नंबर जो अधिक आएगा तब जाके पहला डिवीजन मिलेगा हमको। तो 507, अगला नंबर क्या होगा 520, अगला नंबर क्या होगा 533, 13 बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, आखिरी नंबर निकालना है। तो हम बोले सर 1000 भी डिवाइड नहीं होगा, बोले हाँ 1000 भी डिवाइड नहीं होगा, तो कैसे निकालेंगे, हम बोले सर 100 है, तो 7 टाइम्स में देखो कितना आता है 13 इंटू 7 91, कितना बचा 90, 6 टाइम्स में 13 इंटू 6 78, कितना बच गया 12। तो आखिरी नंबर जो 500 और 1000 के बीच में रह जाएगा जो 13 से डिवाइड होता है वो कौन होगा, बोले सर 1000 में 12 माइनस कर दीजिए 988। तो 988 वो आखिरी नंबर है 500 और 1000 के बीच जो 13 से डिवाइड होता है। तो सर 988 डिवाइडेड बाय 13 बिल्कुल 76 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ये कैसे निकाले, हम बोले सर 1000 से छोटा नंबर आएगा, तो हम जब 1000 को 13 से डिवाइड किए तो सर 12 रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब हुआ कि 12 नंबर पीछे आ जाएंगे तो वो आखिरी नंबर होगा जो 1000 में डिवाइड हो रहा होगा 13 से। तो मेरे सर 1000 में 12 माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा नंबर। अब इनका सम निकालना है, तो पहले क्या निकालेंगे, मेरे सर ए है 507, डी है 13 और टीएन कितना है 988। सबसे पहले एन निकालिए, तो टीएन का फॉर्मूला ये एपी में है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 988 इज इक्वल टू 507 एन माइनस 1 इंटू 13। तो 988 507 को इधर ले आए, तो 13 एन माइनस 13। आइए सॉल्व करें, 988 माइनस 507 481, 13 को इधर लिया है तो प्लस बन गया, प्लस 13 494 इज इक्वल टू एन का वैल्यू 494 डिवाइडेड बाय 13, ये एन इज इक्वल टू कितना आएगा 38। अब आते हैं सम के फॉर्मूला में, तो सम का फॉर्मूला n बाय 2 a प्लस एल, तो 38 बाय 2, a कितना है 507, l कितना है 988, ये कट जाएगा 2 से तो 19, ऐड कीजिए 507 प्लस 988 1495, मल्टीप्लाई कर दीजिए 19 से, तो ये आएगा 28,405। ऑप्शन 28,405 ऑप्शन ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, इफ यूनिटी मतलब 1 इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 3579 द रिजल्टिंग सम इज, बोल रहा है कि एपी एक सीक्वेंस है 3579 जो एपी में है, बोल रहा है अगर आप इसके सम में 1 जोड़ दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा। बोले सर क्वेश्चन क्या है, सीरीज एक सीक्वेंस दिया हुआ है 3 5 7 9 डॉट 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 इस तरह करके समझिएगा। अगर हम बोले बताओ, अगर सम बताओ पहला का, तो सर पहला का सम क्या होगा 3, अकेला यही है। हम बोले सम बताओ दो
टू का मतलब क्या, ये और ये दोनों मिला के। सम का मतलब क्या होता है कि सर डिजिट को जोड़ देंगे। तो हमने सर अगर दो नंबर का सम बोलिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 + 5 8। सम अगर तीन नंबर का हो तो सर 3 + 5 + 7 15। सम अगर 4 का हो तो S4 मतलब क्या, 4 नंबर का सम। तो सर 3 + 5 + 7 + 9 24। बोल रहा है अगर आप इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। मतलब सर अगर आप इसको 1 जोड़ दीजिएगा तो ये 4 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा और ये 25 बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या 4 2 का स्क्वायर है, हाँ। 9 3 का स्क्वायर है, क्या 16 4 का स्क्वायर है, क्या 25 5 का स्क्वायर है। तो सर 1 जोड़ने से जो रिजल्टिंग नंबर बनेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ऑप्शन देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन बोला था कि एपी का जो सम है, हर एक सम में अगर आप 1 जोड़ दीजिए तो वो क्या बन जाएगा। मतलब सर एक नंबर का अगर n का वैल्यू 1 ले तो एक नंबर में कितना 3, तो सर 3 अकेले। दो नंबर का सम तो दो नंबर का सम 8, तीन नंबर का सम 15, चार नंबर का सम 24। बोला अगर इनमें 1 जोड़ दे तो इससे क्या बनेगा। मतलब तब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जो आपको दिख भी रहा होगा। हाँ सर 4 9 16 25 ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 25 को देखें। लिखा है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 to 300 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 5। बोल रहा है 100 और 300 के बीच में वैसे नंबर्स का सम बताइए जो या तो 4 से डिवाइड होते हैं या फिर 5 से। मतलब जो नंबर सिर्फ 4 या सिर्फ 5 से डिवाइड होते हो, लेकिन जो नंबर 4 और 5 दोनों से डिवाइड होते हो वो नहीं लेना है। तो हमने सर पहले लेते हैं नंबर डिविजिबल बाय 4। बाय 4, नंबर डिविजिबल बाय 4। तो पहला नंबर खुद 100 है, दूसरा क्या होगा 104, तीसरा 108, ऐसे करते करते 300। हमने सर इसमें a कितना है 100 और tn कितना है 300 और d कितना है 4। तो पहले n निकालेंगे, तो a + n - 1 × d। 300 = 100 n - 1 × 4। 100 को इधर ले जाइए, 4n - 4 तो 200, ये 4 इधर आ गया। तो n का वैल्यू 204/4 कितना आएगा 51। अब Sn निकाल लीजिए, तो n/2 a + l, तो 51/2 100 + 300। सॉल्व कीजिए 10,200। ये तो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर का सम है। अब उसी तरह निकालेंगे नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। तो हमने सर 100 105 110 300। ए कितना है 100, डी कितना है 5, tn कितना है 300। तो पहले n निकालना होगा, तो उसी तरह tn = a + n - 1 × d। तो सर 300 = 100 और d के जगह क्या लिख देंगे 5। 100 को इधर ले आएंगे, 300 - 100 5n - 5 200, 5 माइनस इधर आएगा तो प्लस। तो सर n = 205/5 41। आइए Sn निकाले, a + l। a की जगह क्या लिखेंगे 100, l की जगह 300।
तो ये कितना आ जाएगा 80, 200। क्वेश्चन बोला है वैसे नंबर का सम बताइए जो कि या तो 4 से कटता हो या तो 5 से कटता हो, लेकिन ये 100 और 300 के बीच में ऐसे कई सारे नंबर होंगे जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाता होगा। तो सर ये 4 से हुआ, ये 5 से हुआ, इन दोनों में कुछ नंबर कॉमन होंगे जो 4 और 5 दोनों से कट रहे होंगे, दोनों डिवाइड हो रहे होंगे। वो कौन से नंबर होंगे? मतलब सर 4 इंटू 5 मतलब 20। तो जो नंबर 20 से डिवाइड होता होगा वो 4 से भी डिवाइड होता होगा और वो 5 से भी होता होगा। तो हम निकालेंगे तीसरा चीज, नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 4 and 5, that is 20। तो सर 100 वो नंबर है जो 20 में डिवाइड होगा, अगला नंबर क्या होगा 120, अगला नंबर 140, 300 आखिरी नंबर। तो ए कितना इसमें 100, डी कितना 20 और टीएन जिसको हम लोग एल भी बोलते हैं वो कितना 300। तो सर टीएन के फॉर्मूला को लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 20, 100 को इधर ले आइए तो 20 एन माइनस 20 तो 200, इसको इधर ले आए तो प्लस 20, एन का वैल्यू 220 बाई 20 11। अब सम निकालते हैं इसका, n बाई 2 ए प्लस एल, 11 बाई 2 100 प्लस 300। ये सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ये 2200। तो हम बोले सर हम लोग को सम निकालना था वैसे नंबर का जो या तो 4 से कटता हो या तो 5 से कटता हो। तो हम बोले सर 4 से इतना आया, 5 से इतना आया, दोनों को जोड़ लीजिए। लेकिन इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वैसा नंबर भी आ जाएगा डिवीजन में जो 4 और 5 दोनों से कटता होगा, तो उनको माइनस कर दीजिए, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा एग्जैक्टली डिविजल बाय 4 और 5। तो क्या करेंगे, पहले स्क्रीन को नीचे कर ले। तो सम 10,200 प्लस 8,200, ये दोनों जोड़ने से 4 और 5 दोनों आ गया, लेकिन इन दोनों को जोड़ने से एक चीज और आ गया कि सर 4 और 5 मतलब दोनों से डिवीजन होने वाला नंबर भी आ गया, जबकि हमको चाहिए सिर्फ 4 और सिर्फ 5 से कटने वाला नंबर। तो हम बोले सर जब इन दोनों को लिए तो 4 5 से जो कॉमन नंबर है वो भी आ गया। तो वो कौन सा था 20, वो कितना है 2200, ये माइनस कर दीजिए। तो सर माइनस करके आएगा 16,200। ये हुआ क्वेश्चन 25। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे जो इसी से रिलेटेड है। बोल रहा है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 to 300 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 and 5। बोल रहा है ऐसे नंबर का 100 और 300 के बीच में ऐसे नंबर्स का सम बताइए जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड होते हो। तो 4 और 5 से डिवाइड हुआ नंबर कितना है 20। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। तो देखिए ऑप्शन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो एक में पूछा था 20 नंबर 5 में कि सिर्फ 4 से और सिर्फ 5 से डिवाइड होने वाला नंबर बताइए 100 और 300 के बीच में उसका सम। तो जब हम लोग 4 और 5 का निकाले तो उसमें सर ऐसा भी एक नंबर आता होगा जो दोनों से डिवाइड होता होगा। तो जो दोनों से होता होगा उनको हम माइनस कर दिए। तो ये जो वैल्यू आया है ये उन नंबर्स का वैल्यू है जो सिर्फ 4 और जो सिर्फ 5 से डिवाइड होते हैं। 26 में क्या पूछा है 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है नंबर। तो हमारे सर दोनों डिवाइड हो रहे नंबर का सम कितना आएगा 2200। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 27 में चले। लिखा है ए पर्सन पेज 975 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ईच लेस देन द फॉर्मर बाय ₹5। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 100। द टाइम बाय विच द एंटायर अमाउंट विल बी पेड इज। बोल रहा है एक आदमी को 975 रुपया देना है, वो इंस्टॉलमेंट में देना शुरू किया है हर मंथ। पहला इंस्टॉलमेंट 100 रुपया का होता है और हर अगला इंस्टॉलमेंट 5-5 रुपया से घटते जाता है।
बोल रहा बताओ कितना समय लगेगा सारा पेमेंट करने में। तो सर आपको एन निकालना है मेनली। पहला इंस्टॉलमेंट कितने का है 100 रुपीज, अगला कितना होगा 95, 90, 85 और इसी तरह चलते रहेगा। तो हमने सर ए कितना 100, डी कितना सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 95 माइनस 100 कितना आएगा -5। और क्या दिया हुआ है हमने सर सम दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है कितने का 975 का। तो आइए एन निकालना है, तो फॉर्मूला एसएन का 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है 975, n पता नहीं, a पता है 100, n माइनस 1, d कितना है -5, क्रॉस मल्टीप्लाई 975 इंटू 200 मल्टीप्लाई करो तो सर ये तो हो जाएगा -5n, माइनस माइनस क्या बन जाएगा +5, तो ये कितना हो जाएगा 1950 इज इक्वल टू 200 प्लस 5, 205 माइनस 5n, 1950। इन दोनों में क्या कॉमन है 5, तो बाहर निकाल लो, यहां कितना बच जाएगा 41 माइनस n, ये 5 से कट जाएगा कितने बार में 390, 390 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर को इधर ले आइए तो प्लस बन जाएगा, 41n को इधर ले आइए तो माइनस बन जाएगा, प्लस 390 इज इक्वल टू 0। एलसीएम तो कितना आएगा हमले सर 26n और 15n, ये कैसे निकाले हमले सर 390 था 2 टाइम्स 195, 3 टाइम्स 65, 5 टाइम्स 13, तो 15 और 26 आ गया, तो n माइनस 26, n माइनस 26, n माइनस 15, n माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू कितना आएगा 15, n का वैल्यू 26। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हां, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है ए पर्सन सेव ₹16,500 इन 10 ईयर्स। एक आदमी 10 सालों में कितना सेव किया है 16,500। तो ये सम बता दिया 10 सालों का। बोल रहा है इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव्ड 100 मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग ईयर। बोल रहा है हर साल वो 100 रुपया अधिक बचाता है, मतलब डिफरेंस कितने का है हर साल 100 रुपया अधिक, पॉजिटिव डिफरेंस है। बोल रहा है बताइए फर्स्ट ईयर कितना सेव किया होगा, मतलब ए निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है 16,500, n कितना है 10, a कितना यही तो निकालना है 10 माइनस 1 और d कितना 100, तो 16,500 इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस 10 में से 1 गया कितना बचा 9 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, तो 1650। इस 2 को इधर ले आकर मल्टीप्लाई करा दिए, यहां क्या बचा 2a प्लस 900 3300, इस 900 को इधर ले आइए तो माइनस 2a 2400 इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू 1200 रुपया। देखिए ऑप्शन नंबर सी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम ए सम ऑफ मनी एक्यूमुलेट 9625 इन 5 years, द सम इनिशियली इन्वेस्टेड इज। तो आपको क्या निकालने बोला है कि सर स्टार्टिंग में कितना पैसा वो लगाया होगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 पे पावर टाइम। तो अमाउंट कितना है बोल रहा है 5 साल में सेव किए हैं 9625, पी यही तो निकालना है
1 प्लस आर, आर कितना है 10%, तो 10/100 कितने सालों में, 5 सालों में, पावर 5, 9625। ये अगर सॉल्व कीजिए कितना आएगा 1.1 पे पावर 5। चलिए 1.1 का पावर निकालिए 5 बार, तो 9625 इज इक्वल टू 1.1 इंटू इज इक्वल टू 2 हो गया, इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 5। तो ये आएगा सर P इंटू 1.61051, P का वैल्यू 9625 डिवाइडेड बाय 1.61051, 5976.37। दिस इज योर आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए 5976.37, ऑप्शन नंबर ए लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री वाज 55 करोड़ इन 2005। बोल रहा है 2005 में एक कंट्री का पॉपुलेशन 55 करोड़ है एंड इज ग्रोइंग 2% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। हर साल वो कितना बढ़ रहा है 2%। द पॉपुलेशन इन ईयर 2015 इज एस्टिमेटेड एज, बोल रहा है 2015 में कितना पॉपुलेशन होगा। बोले सर 10 साल का पॉपुलेशन निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पे पावर T। कितना पॉपुलेशन है 55 करोड़, कितना बढ़ रहा है 2%, कितने साल का निकालना है 10 साल आगे का, 5 से 15 10 साल। तो सर 55 इंटू 1.02 पे पावर 10। बोले आइए इसको सॉल्व करें। कैलकुलेटर 1.02 इंटू इज इक्वल टू 2 बार हो गया। अब आपको खाली इक्वल टू दाबना है, इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आएगा 1.219, मल्टीप्लाई कर दीजिए 55 से, तो ये आएगा 67.04 या 05 करोड़। ऑप्शन 67.05, 67.05 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो सर ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये हुआ हम लोगों का एक्सरसाइज 6C भी खत्म। लिख लीजिए।